बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, आज ईद उल फितर का दूसरा दिन है। ईद के दूसरे रोज दावतों और ईदी के साथ साथ खुशियां बांटने का सिलसिला जारी है। ईद का दूसरा दिन सैर व तफरीह के नाम किया जा रहा है। अवामी मकामात और पार्क्स में सैर व तफरीह के लिए आने वालों का रश लग गया है। ईद के दूसरे दिन भी मिलने मिलाने और दावतों का सिलसिला जारी है। जो कल मेहमान थे, आज मेजबानी के फराइज निभा रहे हैं। मजे मजे की डिशों से मेहमानों की तवाज़ो की जा रही है। बच्चे ईदी के पैसे खर्च करने के लिए दूसरे दिन तफरीकाहों और पार्कों का रुख कर रहे हैं। चिड़ियाघर आने वाले जानवरों और परिंदों के साथ सेल्फियों के साथ साथ झूलों के मजे भी लिए जा रहे हैं। बच्चे और बड़े हल्ले गुल्ले, सैर व तफरीह, मजे मजे के खानों और ठंडी आइसक्रीम के साथ ईद का मजा दोबाला कर रहे हैं। ईद के मौके पर सिनेमा घरों की रौनकें भी बहाल हो गईं। नौजवानों की बड़ी तादाद ने आज सिनेमा में फिल्म देखने का प्रोग्राम बना रखा है। कई फैमिलीज और दोस्त अहबाब मिलकर रेस्टोरेंट में खाने का प्लान बना रहे हैं, तो कहीं बारबेक्यू का एहतमाम किया जा रहा है। ईद के दूसरे रोज भी सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर और वीडियो शेयर करने का सिलसिला जोर शोर से जारी है। और ईद उल फितर के मौके पर एक मरतबा फिर मरी और गलियात के तफरीही मकामात की रौनकें उरूज पर पहुँच गईं। मरी के तफरीही मकामात अयूबिया, चेयर लिफ्ट, भूरबंद, कश्मीर पॉइंट, पिंडी पॉइंट पर सयाहों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। तफसीलात जानते हैं मरी में अपने नुमाइंदे औरंगजेब अब्बासी से। जी औरंगजेब। जी, ईद उल फितर के साथ ही मलका कौसार, मरी और गलियात के तफरीही मकामात की रौनकें फिर से लौट आई हैं। मरी के जितने भी तफरीही मकामात हैं, पत्रियाटा चेयर लिफ्ट, केबल कार, अयूबिया चेयर लिफ्ट, भूरबंद, कश्मीर पॉइंट, पिंडी पॉइंट, नथिया गली, अयूबिया और जितने भी तफरीही मकामात हैं, सयाह वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और सयाह ईद के दूसरे रोज़ ही अपने फैमिलीज़ और बच्चों के साथ जो हैं तफरीही मकामात पर निकले हुए हैं। जबकि इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर सयाहों की सहूलत के लिए हेल्प डेस्क भी कायम कर दिए गए हैं। जबकि इंतज़ामिया के सीनियर अफसरान भी इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए मरी पहुँचे हुए हैं। यहाँ मैं आपको बताऊं कि मौसम इंतहाई दिलफरेब है और जो सयाह मरी पहुँचे हुए हैं वो तफरीह पार्कों में निकल कर कहीं बच्चे घुड़सवारी का मज़ा ले रहे हैं, कहीं झूलों का मज़ा ले रहे हैं और कहीं हज़ारों फुट बुलंदी से चेयर लिफ्ट और केबल कार के मज़े लिए जा रहे हैं। यहाँ मैं आपको बताऊं कि ईद के बाद जो आज सेहों का सिलसिला, आमद का सिलसिला शुरू है, अगले 3 रोज़ इस रश में मुसलसल इजाफा होगा। जी बहुत शुक्रिया औरंगजेब अब्बासी। ईद उल फितर के दूसरे बच्चों और बड़ों ने पार्क्स का रुख कर लिया है। इस वक्त पेशावर के एक पार्क में बच्चा पार्टी का हल्ला गुल्ला जारी है। पार्क में मौजूद हमारे नुमाइंदे विसाल यूसुफजई से मजीद जानेंगे। जी विसाल, बताइएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शालम के करीब, जहाँ पर एक पार्क में बच्चे आए हुए हैं और उनके साथ फैमिली भी आई हुई है। और वो आज जो ईद का दूसरा दिन है, इस ईद के दूसरे दिन उन्होंने पार्कों का रुख किया है और अपने फैमिली के साथ यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। अगर मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर मुख्तलिफ झूले हैं, जिस तरह ऑक्टोपस है, घोड़सवारी है और यहाँ पर बहुत सारे झूले हैं जिसको बच्चे और उनके जो वालिदैन हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। लोग यकीनन जो रमज़ान में लोग, आज दूसरा दिन है और रमज़ान के बाद ईद के पहले दिन और आज दूसरा दिन है, उन्होंने यहाँ पर पार्कों का रुख किया है और वो यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ ईद का दूसरा दिन एंजॉय कर रहे हैं, पार्कों में आए हुए हैं और लुत्फानंदोज हो रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया विसाल यूसुफजई। पाक फौज के बहादुर जवान अपने घरों से दूर सरहदों की हिफाजत की ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। सरहद पर हमारे नुमाइंदे एहतशाम खान जवानों के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे कि वतन अजीज के मुहाफिज कैसे ईद मना रहे हैं। जी बताइएगा, वहाँ पर एहतशाम क्या मनासिर है? आज बिल्कुल ईद के पुरमसरत मौके पर एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम इस वक्त पाक अफगान सरहद पर मौजूद है। इस वक्त पूरी कौम जो है ईद की खुशियाँ मना रही है। घरों में खसूसी पकवान तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ जवान ऐसे हैं, कुछ सिपाही ऐसे हैं जो वो अपने घरों से सैकड़ों मील दूर वतन अजीज़ की दिफा की खातिर सरहदों पर मौजूद है। ईद के मौके पर आप देख सकते हैं कि पाक अफगान सरहद तोरहम से इस वक्त अफगानिस्तान सूबा नंगहार के बिल्कुल
बिल्कुल सामने पाकिस्तानी फ़ौज और FC के जवान जो हैं वो टैंकों पर मौजूद हैं, अपने घरों से दूर है, अपने प्यारों से दूर है, अपनी तमाम जो खुशियाँ हैं वो कुर्बान करने के लिए तैयार हैं और इस वक्त वतन अज़ीज़ के दिफा की खातिर टैंकों में ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। हम जिस जगह मौजूद हैं ये अगवान सूबा नंगहार के बिल्कुल सामने पाकिस्तान फ़ौज की यहाँ पे ये चेक पोस्ट है। ईद की खुशियाँ यहाँ पे जवान ईद का दूसरा दिन है, यहाँ पे ईद की खुशियाँ मना रहे हैं। कल यहाँ पे बाकायदा तौर पर नमाज ईद अदा की गई थी। ईद के मौके पर यहाँ पे खाने का भी अहतमाम किया गया था। ईद का चूँकि दूसरा दिन है, जवानों के हौसले बुलंद हैं। तमाम खुशियाँ, तमाम जो उनकी घर वालों के साथ मोहब्बतें थीं वो उन्होंने फ़ोन कर कर उनको ईद की मुबारकबाद दी। उनकी सबसे अवलीन ड्यूटी ये है कि वो यहाँ पे सरहदों की हिफाजत करें, अपनी कौम की खातिर वो यहाँ पे मौजूद है और आज ईद की खुशियाँ जो है वो अगवान सरहद पर मना रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया एहतशाम खान। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे ईद के दूसरे रोज़ शहरियों की बड़ी तादाद सिनेमा घरों का रुख कर रही है। लाहौर में भी शहरी ईद पर रिलीज़ होने वाली फिल्मों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। तफसीलात बता रहे हैं अफजाल तालिब। हाँ जी, बिल्कुल खुशी का कोई लम्हा हो या ईद उल फितर, लाहौरियों को अपने अपने अंदाज से इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। कोई तो घरों में मेहमान नवाजी एक तरह तरह के खाने पकाकर उनसे जो है लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, तो बेशतर लोग जो है उन्होंने पार्कों का रुख किया है जहाँ बच्चे झूले ले रहे हैं, तरह तरह के खाने भी पका के खा रहे हैं, इस तरीके से वहाँ खूब सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन एक ख़ास तबका अब लाहौर में ऐसा भी है जो छुट्टी के दिनों में या ईद उल फितर के दिनों में अपनी फैमिली के हमरा गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए सिनेमा घरों का रुख करते हैं और इसे खूब इंजॉय करते हैं। तो मैं लाहौर के जो बेशतर सिनेमा घरों में घर हैं वहाँ पे भी काफ़ी रश दिखने में आ रहा है। तो मैं भी लाहौर में एक मरूफ शाहरा मेन बुलवार्ड पे एक सिनेमा घर में मौजूद हूँ यहाँ पे लोगों की खासी तादाद आ चुका है। यहाँ डिफरेंट किस्म की मूवीज़ लगी हुई हैं, तो यहाँ लोगों की खासी तादाद जो देखने में आ रही है कि वो लोग फिल्में देखने की आ रही हैं। जब उनसे पूछा गया कि वो ईद को किस अंदाज से सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि चूँकि ईद का पहला रोज़ घर में मेहमानों की खातर तवाज़ुन से गुजर गया और उनकी खाने खिलाकर उसे गुजर गया। आज चूँकि फैमिली गर्मी काफ़ी हद तक बढ़ गई है, इसलिए गर्मी से बचने के लिए वो आज सिनेमा फैमिली के हमारा सिनेमा घर का रुख कर रहे हैं और उनका कहना है कि चूँकि 3 घंटे अच्छे गुजरेंगे, शाम को फिर जो है किसी की तरफ अजीज़ों कारब की तरफ जाके ईद मनाएंगे। तो इस तरीके से आज 2 दिन अच्छे तरीके से हमारे गुजर जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया अफजाल तालिब। ईद के दूसरे रोज बच्चों ने वालिदैन के साथ चिड़ियाघर का रुख कर लिया है। मुख्तलिफ जानवर और परिंदे देखकर खुशी, जबकि नूरजहां के इंतकाल पर दुख का इजहार भी किया गया है। बच्चों ने मुख्तलिफ झूलों के साथ रेल और कश्ती का भी सफर किया। मजीद तफसीलात बताएंगे आफ्ताब खान। ईद का मौका हो और चिड़ियाघर की सैर न हो, ऐसा मुमकिन नहीं। कराची चिड़ियाघर सिर्फ जानवरों की वजह से नहीं बल्कि दीगर तफरीही सरगर्मियों की वजह से भी बच्चों और बड़ों में बेहद मकबूल है। बहुत अच्छा एंजॉय है बच्चों के लिए, इलाके है ईद के लिए वो बहुत अच्छा एंजॉय है। अभी तो हम ज़्यादा यहाँ पर मजे ले रहे थे कि जानवर देखें, बच्चियाँ भी जिद कर रही थी। बच्चों ने शेर, कछुआ, बंदर, मोर समेत दीगर जानवरों को देखकर खुशी का इजहार किया। साथ ही हथनी नूरजहां की वफात पर गमगीन भी दिखाई दिए। ज्यादा बच्चे उसको देखने आता है शौक से, मगर वो कह रहे कि वो मर गया। अभी बाकी जो कुछ है इनको देखा और बच्चों के साथ टाइम पास कर रहा हूँ। चिड़ियाघर आने वालों ने मसनूई आबशार के नजारे किए। बच्चों और बड़ों ने कश्ती और ट्रेन की सवारी भी की। बच्चों ने बाउंसिंग कैसल समेत मुख्तलिफ झूलों को खूब एंजॉय किया। आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। मुल्तान से खबर आपको दें, पुलिस एहलकार की फायरिंग से 2 नौजवान समी और उस्मान जाम बहक हो गए। वर्षा के मुताबिक उस्मान का आज निकाह था। थाना शाहरुख ने आलम के पुलिस एहलकारों ने रात नौजवानों को नाके पर रोका। नौजवानों के ना रुकने पर पुलिस ने मशकूक समझकर फायरिंग कर दी। मकतूल समी अपने दोस्तों इरफान और उस्मान के साथ ईद मना रहा था। उस्मान आपको बताएं कि जिसका आज निकाह था, थाना शाहरुख ने आलम के पुलिस एहलकारों ने रात नौजवानों को नाके पर रोका। नौजवानों के ना रुकने पर पुलिस ने मशकूक समझकर फायरिंग कर दी। ये वाक़या पेश आया मुल्तान में। मकतूल समी अपने दोस्तों इरफान और उस्मान के साथ ईद मना रहा था। वर्षा के मुताबिक ये बताया गया है नौजवानों का कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड भी नहीं है। पुलिस एहलकारों ने नाके पर रुकने को कहा लेकिन वो नहीं रुके। ये वाक़या पेश आया है मुल्तान में और मुल्तान में पुलिस एहलकारों की फायरिंग से नौजवानों के जामहक होने का मामला। जामहक होने वाले उस्मान के भाई और एनी शाहिद इरफान के साथ हमारे नुमाइंदे नशरीद अंजुम मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। नशरीद बताइएगा ये वाक़या कैसे हुआ?
जी बिल्कुल, ईद के पहले रोज पुलिस थाना शाहरुख आलम के एहलकारों की फायरिंग के बायस दो नौजवान जो हैं मुल्तान के वो जाँ बहक हो गए। इस वक्त हम मकतूल उस्मान के घर मौजूद हैं, जहां पर उनकी जो मैयत है वो इस वक्त घर के अंदर मौजूद है और उनके भाई इरफान जो मोटरसाइकिल चला रहे थे, ऐनी शाहिद भी हैं इस वाकये के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। स्पेशल उन्होंने मुझे फ़ोन करा था 3:45 मुझे फ़ोन करा था, कह रहे मैं अपने दादी के घर हूँ, मेरे पास आ जा, मैंने ना दोस्त के पास जाना है, ठीक है। मैंने लेने चला गया, हर बाकायदा उनके छोटे भाई ने कहा ये घर नहीं है वो घर है। मैं वहाँ गया, उन्हें लेके ना सीधा मैंने अपने दोस्त के घर आ गया। फिर उसके बाद मैं निकला हूँ तकरीबन 11:15 बजे मैं उसे घर छोड़ने जा रहा था। सोचा था मैंने कहा जाऊँ, उन्हें छोड़े टाइम से पहले छोड़ा। उनकी अम्मी की कॉल भी आई थी, कह रहे बेटा कहाँ है, जल्दी घर आए। मैं उन्हें छोड़ने जा रहा था, आगे नाका लगा हुआ था, मैंने छोटे रोड पर नीचे उतार लिया। नीचे उतारा, अचानक मुझे नहीं पता कि अचानक से पीछे डाला आया, लाइट बंद, ठीक है, लाइट बंद थी, आहिस्ता स्लो था। मैंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई, अचानक से वो भी स्पीड बढ़ा के आके हॉर्न दिया। हॉर्न देने के बाद उन्होंने फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद मैं स्लो हो गया, गली क्लोज हो गई थी ताकि वो भाग सकते नहीं थे ना हम भाग सकते थे। हमने फायरिंग की वजह से ना हमने स्लो कर दी, गाड़ी रोकने की कोशिश करी, उन्होंने पीछे से एक और फायरिंग कर दी। वो बुलेट दोनों भाई दोस्त दोनों के बीच में आर पार होगी। अब तक यहाँ पर पुलिस का कोई एहलकार तक भी मौजूद नहीं है जो सिर्फ इनको यहाँ पर तसल्ली दे सके। जी बहुत शुक्रिया नशीद अंजुम, आपने आगाह किया। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रही तहरीक इंसाफ कल इंशाल्लाह पंजाब के तमाम हलकों में इलेक्शन मुहिम का बाकायदा आगाज करेंगे। असद उमर का ट्वीट, उन्होंने कहा कि ये तैयार हो ना हो हम तैयार हैं। जी हाँ, असद उमर की जानिब से ट्वीट किया गया है कि तहरीक इंसाफ कल से इंशाल्लाह पंजाब के तमाम हलकों में इलेक्शन मुहिम का बाकायदा आगाज कर देगी। उन्होंने ट्वीट में कहा कि ये तैयार हो या ना हो हम तैयार हैं। अगर इमरान खान की फाशिस्ट जमात दूसरी सियासी जमातों की अवामी हैसियत मानने से इनकारी है तो फिर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर कहते हैं अगर हमें आइन के तहत रहना है तो फिर मुज़ाकरात के जरिए आइनी मामलात का तयन नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि इलेक्शन हो जाए और ये उठ के कह दें कि मेरी 2/3 अक्सरियत नहीं आई, मैं इलेक्शन नहीं मानता। इलेक्शन की तारीख का तयन अदालत के जरिए नहीं हो सकता। तारीख का ऐलान करना इलेक्शन कमीशन का काम है। इस बात पर मुज़ाकरात होने चाहिए कि कानून में किस किस्म की तब्दीलियां होनी चाहिए, हम वो पार्लियामेंट के जरिए करने को तैयार हैं। खुर्रम दस्तगीर की जानिब से ये कहा गया है। पीपल्स पार्टी सिंध ने मुल्क भर में एक दिन इंतखाबात कराने के लिए 25 अप्रैल को सूबे भर में एहतजाज का ऐलान कर दिया है। सदर पीपी सिंध निसार खोड़ो का कहना था मंगल को सूबे के तमाम जिले हेडक्वार्टर्स में भरपूर एहतजाज किया जाएगा। इलेक्शन एक्ट के तहत कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक दिन करवाए जाएंगे। अलग अलग इंतखाबात मुल्क को 2 हिस्सों में तकसीम करने के मुतरादिफ अमल होगा। अदालत फुल कोर्ट बनाकर अपने फैसले पर नजर सानी करे। एक मरतबा फिर बात करें ईद की तो कराची में शहरियों की बड़ी तादाद ईद के दूसरे रोज का नाश्ता करने होटल्स पहुंच गई, जहां हलवा पूरी, चना पराठा, चाय पराठा और दीगर आइटम्स नोश किए जा रहे हैं। तफसीलात बता रहे हैं वासिक मोहम्मद। ईद के दूसरे दिन कराची के शहरियों ने नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर लिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे से ही फैमिलीज और नौजवानों की टोलियां नाश्ते के लिए निकल पड़ी। ये सिलसिला दोपहर तक जारी रहा। माशाल्लाह इनकी हलवा पूरी बड़ी मशहूर है, तो बस यहाँ से खा के फिर आगे हम अपने मकसद को निकलेंगे इंशाल्लाह। 3 दिन है हमें यही इंजॉय करने के, उसके बाद फिर दोबारा ऐसी जॉबों में मसरूफ हो जाएंगे, फिर मिलना भी बहुत कम हो जाता है। एक तरफ कई शहरी होटलों पर बैठकर नाश्ते के मजे लेते हैं, वहीं शहरियों की बड़ी तादाद हलवा पूरी समेत दीगर लवाजमात पार्सल करवा कर घर ले जाती है। माशाल्लाह अच्छे हैं, वहाँ सब आ रही है, नाश्ता कर रही है, हलवा पूरी का, अंडा पराठा हमारे पास। नाश्ता पॉइंट्स वालों के मुताबिक महंगाई के बाइस गुज़श्ता सालों की निस्बत शहरियों का रश कम है। वासिक मोहम्मद, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। और ईद उल फितर के दूसरे रोज लाहौर के नाश्ता पॉइंट्स पर शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। बच्चे, खवातीन और नौजवानों ने हलवा पूरी पर खूब हाथ साफ किए। तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद हारून। का रुख कर लिया। नाश्ता की दुकानों पर फैमिलीज का रश लगा रहा। इचरा की मशहूर हलवा पूरी पर शहरी नाश्ते की खरीदारी में मसरूफ नजर आए। खरीदारों का कहना था रोजों के एहतमाम के बाद अब मजे का नाश्ता करने का वक्त है।
न्यू जनरेशन लेट ही उठती है, इस वजह से बच्चों की मुनासबत से हमें फिर लेट ही नाश्ता लेने आना है, लेकिन इनके नाश्ते का जवाब नहीं है पूरे लाहौर में। हलवा पूरी खाई, नान चने इनके बहुत अच्छे थे। उसके बाद मैंने लस्सी पी, लस्सी भी बहुत अच्छी थी। शहरियों ने हलवा पूरी के अलावा चिकन कचौरी, मीठा पूरा, नान चने और लस्सी से भी पेट पूजा की। पूरा महीना लोग अपने आप को ज़रा पाबंद करके रखते हैं और मुरगन ग़िज़ाओं से ज़रा इज्तनाब होता है। उसके बाद फिर लाहौरी हैं तो लाहौरी तो वैसे ही खाने के बड़े शौकीन रहे हैं। नाश्ता 30 दिन से मिस किया होता है तो वो फिर जाहिर बात है हलवा पूरी की तरफ रश लग जाता है। जिंदा दलाने लाहौर ईद की खुशियों को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। किसी ने फैमिलीज के साथ दुकानों पर नाश्ता किया तो कुछ ने हलवा पूरी पैक करवा कर घर ही नाश्ता करने को तरजीह दी। मोहम्मद हारून, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। ईद के दूसरे रोज शहरियों ने बच्चों के साथ चारसद्दा के सयाहती मकाम सरदरियाब का रुख कर लिया है। बच्चों ने कश्ती रानी की, झूला झूले और खाना खाए और खूब मौज मस्ती की। इस वक्त सरदरियाब में मौजूद हमारे नुमाइंदे विसाल यूसुफ से उनसे जानेंगे। विसाल, बताइएगा यहाँ पर कैसी रौनक देख रहे हैं आप? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरदरियाब में, जहाँ पर लोग मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग किश्तियों में सरदरियाब का विज़िट कर रहे हैं और मुख्तलिफ इलाकों से लोग आए हुए हैं। चारसद्दा, पेशावर, मर्दान और इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर लोग आए हुए हैं अपनी फैमिली के साथ। बच्चे भी आए हुए हैं और इस तरह जवान भी आए हुए हैं। इस तरह अगर हम बात करें यहाँ पर मुख्तलिफ फूड का, तो फिश और देगर जो फूड है उनसे भी लोग इंजॉय कर रहे हैं और इस तरह जवान जो है वो रिवायती म्यूज़िक का भी उसका लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इस तरह बच्चे भी मुख्तलिफ झूले उनके लिए रखे गए हैं और वो झूले और इस सरदरियाब की जो बैकग्राउंड है और यहाँ पर जो वो खेल रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया विसाल यूसुफ से। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सास महजबीन नून और वकील ख्वाजा तारिक रहीम की अहलिया राफिया तारिक की मुबैना ऑडियो मंजर-ए-आम पर आ गई है। आपको बताएं कि राफिया क्या होगा यार, मैं तो रात से ना उम्र के लिए पढ़ के मैंने तुम्हें बता सकती हूँ कि दुआएं मांग मांग के सुबह हो गई है। और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि लोगों को भी कहा है और उमर को एक मैसेज भेजा है। मैंने राफिया तारिक को कहा कि तुम लाहौर के जलसे में वहाँ मौजूद थी, वहाँ लाखों बंदा मौजूद था। तारिक इसी तरह हर शहर में लाखों बंदा, और तुम सिर्फ ये अंदाज़ा लगा लो कि तुम्हारे लिए कितनी दुनिया दुआ कर रही है। हेलो राफिया, क्या होगा यार, मैं तो रात से ना उमर के लिए पढ़ के मैं तुम्हें नहीं पता क्या ये तो और लोगों को भी क्या है। और उमर को एक मैसेज भेजा मैंने कहा तुमने लाहौर के जलसे में मैं मौजूद थी, वहाँ लाखों बंदा था, इसी तरह हर शहर में लाखों बंदा है और तुम सिर्फ ये अंदाजा लगा लो कि तुम्हारे लिए कितनी दुनिया दुआ कर रही है इस वक्त। इससे तुम्हारी हिम्मत बहुत बड़ी और तुम्हारी सेफ्टी हिम्मत करे और नहीं उसकी सेफ्टी बहुत बड़ी है। उनको कमजोर करे कि इनसे हिम्मत, उनको तो अल्लाह करे जो बाकियों को अंधा कर दे। मैं तो ये कह रही हूँ, वो तो status of this country. Look at the way they are doing it. वही ना, but now they're saying why he got the authority to do it. No, but no. Can't get advantage दे रहे हैं by putting other things there. No, there is no other thing. And also questioning कि सुमो मोटो क्यों दिया गया है। भाई वो तो उसका हक है, उसमें उमर को तो नहीं है दिया, ये तो पहले का हुआ है। नहीं, मगर ये तो हर चीज जस्टिस का हक है। ये if you have to change the laws and change them when you are villa, not at this time. No, but they can't change them now. Not now. They can change it later on, not now. The law is there. Law is there. वही तो वो इतना अच्छा उससे बच्चे है, तुम बिल्कुल ना आओ, तुम उमर के साथ रहो। He needs you at this moment. No, नवीन भी ना आए और मैंने ईमान को लिखा है कि बेटा stay with the ball, बेटा। बिल्कुल। मैं तो रात को ना मैंने दोनों को, उसको और मुनीब को कुछ
भेजा तो दोनों ने पता क्या मुझे भेजा, वो जो नहीं शक्ल होती जो दांतों में आप दबा लेते हो अपनी जबान, मुझे कह रहे थे कि बी केयरफुल, मास्क डाली केयरफुल बाय। जल्दी से जल्दी और इलेक्शन होगी। इलेक्शन देखो ना, अगर नहीं होती ना फिर ये अपना समझ लें कि फिर मार्शल लगेगा, ये नहीं रह सकते ना, बस खत्म बात। आज लॉ भी वो कम वक्त नहीं लगाने को तैयार ना, बिल्कुल तैयार है। मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म अता तारड़ वीडियो बयान पार्लियामेंट पाकिस्तान का सुप्रीम दायर है और अता तारड़ की जानिब से वीडियो पैगाम में ये कहा गया कि पार्लियामेंट की कानून साजी पर सवालात नहीं उठाए जा सकते। जजेस की फैमिलीज को रफ कंडक्ट पर असरअंदाज होना सवालिया निशान है। अता तारड़ की जानिब से भी कहा गया कि फैसलों के जरिए किसी एक सियासी जमात की हिमायत करना कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है और ये भी कहा गया कि मंजरेआम पर आने वाली वीडियो की आला सतही तहकीकात होनी चाहिए। अता तारड़ की जानिब से ये भी कहा गया कि आर्टिकल 209 के तहत जब भी कोई रेफरेंस दायर किया जाता है तो चीफ जस्टिस साहब उसे फिक्स नहीं कर सकते। अता तारड़ की जानिब से कहा गया कि जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ रेफरेंस दायर हो चुके और कोई भी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। ये भी कहा गया कि चीफ जस्टिस के खिलाफ भी रेफरेंस दायर है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अताउल्लाह तारड़ की जानिब से ये कहा गया है और अपने वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट पाकिस्तान का सुप्रीम इदारा है। मज़ीद कहा कि पार्लियामेंट की कानून साजी पर सवालात नहीं उठाई जा सकते। जजेस की फैमिलीज़ का कोड ऑफ कंडक्ट पर असरअंदाज होना सवालिया निशान है। फैसलों के जरिए किसी एक सियासी जमात की हिमायत करना कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। मंजरेआम पर आने वाली वीडियो की आला सतह की तहकीकात होनी चाहिए। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे बलूचिस्तान में नौजवानों को पैगाम पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत सेहतमंद सरगर्मियां मुहैया करने के लिए तकरीबात का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम के तहत 20 अप्रैल को डिस्ट्रिक्ट खुजदार और दुक्की में फुटबॉल के 2 मैचेस कराए गए जिनमें 500 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट केज, पंचगोर, वाशिक, उस्ता मोहम्मद और गवादर में फुटबॉल के 7 मैचेस में 1700 से ज्यादा अफराद शरीक हुए। पाक फौज की कुर्बानियों को उजागर करने के लिए लसबेला और बारखान में तकरीरी मुकाबले कराए गए। और ईद के दूसरे रोज पतंगबाजी का खूनी खेल ना रुक सका। लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में गले पर डोर फिरने से नौजवान जख्मी मियो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक 25 साल दानिश जमील बंद रोड से मोटरसाइकिल पर जा रहा था। ईद के दूसरे रोज पतंगबाजी का खूनी खेल ना रुक सका। लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में गले पर डोर फिरने से नौजवान जख्मी मियो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक 25 साल दानिश जमील बंद रोड से मोटरसाइकिल पर जा रहा था।